यूपी की सियासत में सब कुछ आराम से हो, बिना हो हंगामे के हो जाए, ये मुमकिन नहीं। जो राज्यसभा चुनाव पहले आसान दिख रहा था, उसमें 11वें नामांकन से रोमांच पैदा हो गया है। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल, बहुजन समाज पार्टी के रामजी गौतम और बीजेपी के 8 प्रत्याशियों की नामांकन के बाद एक निर्दलीय प्रत्याशी ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वाराणसी के रहने वाले प्रकाश बजाज ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है और जिसके बाद राज्यसभा की रेस रोमांचक हो गई है। राज्यसभा के गणित के मुताबिक बीजेपी की 8 और समाजवादी पार्टी की 1 सीट पर जीत तय मानी जा रही है, लेकिन 11वें नामांकन से बीएसपी की 1 सीट उलझती हुई दिख रही है। बीएसपी को जीत के लिए 37 वोट चाहिए, लेकिन बीएसपी के पास केवल 18 वोट हैं। बीएसपी को जीत के लिए बीजेपी एसपी के समर्थन की दरकार है और अगर निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में बने रहते हैं तो वोटिंग तय मानी जा रही है। तो 1 सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत भी तय और 8 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब ये मुकाबला जो है वो और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी लगातार जुड़े हुए। विशाल, जिस तरीके से एक और कैंडिडेट अब ये सामने आए हैं, उससे मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये तो बिल्कुल तय हो गया है कि अब निर्विरोध जो प्रत्याशी थे वो नहीं चुने जाएंगे। 11 प्रत्याशियों के मैदान में उतरने से ये कहा जा सकता है कि विरोधी खेमे में एक साथ जो है फूट पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था कि भाजपा अगर नवा प्रत्याशी उतारती है तो उसको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। हालांकि भाजपा का पल्ला बहुत ज़्यादा भारी था, लेकिन उसके बावजूद भी शायद मौजूदा समीकरण और लगातार जिस तरह से भाजपा के विधायक नाराज रहते हैं, तो ऐसे में भाजपा रिस्क नहीं उठाना चाहती थी। लेकिन प्रकाश बजाज के नामांकन करने के बाद एक चीज़ तो बिल्कुल साफ हो गई है कि समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है। चूंकि प्रकाश बजाज को समाजवादी पार्टी का जो है समर्थन है, उनके जो विधायक हैं उन्होंने उनको समर्थन किया। ऐसे में अगर आप मौजूदा समीकरण देखिए तो समाजवादी पार्टी के पास ऑलरेडी उनके इतने विधायक हैं जिससे वो रामगोपाल यादव को आराम से राज्यसभा भेज सकते हैं। ये माना जा रहा है कि सेकेंड चूंकि विनर होता है, तो इसलिए हो सकता है कि 37 की जगह 39 या 40 वोट समाजवादी पार्टी पड़वाए अपनी पार्टी की तरफ से, लेकिन तब भी 8 वोट जो है वो समाजवादी पार्टी के पास बाकी रहेंगे। चूंकि प्रकाश बजाज को समर्थन दिया है, तो ये माना जा सकता है कि हो सकता है कि जो बसपा के जो कैंडिडेट थे, चूंकि 18 ही उनके पास विधायक थे, जिसमें से अगर हम बात करें मौजूदा समीकरण की तो अनिल सिंह ऑलरेडी पहले ही बगावती हो चुके हैं, वो बसपा के फेवर में वोट करेंगे नहीं। मुख्तार अंसारी जेल में है, वो वोट कर नहीं सकते। इसके साथ साथ अगर हम कांग्रेस खेमे की बात करें, अदिति सिंह, राकेश सिंह, ये ऑलरेडी बगावत कर चुके हैं कांग्रेस से, भाजपा की तरफ इनका रुख है। अमन मणि त्रिपाठी इससे पहले भी भाजपा को वोट कर चुके हैं निर्दलीय विधायक के तौर पर। विजय मिश्रा जेल में बंद है, वो वोट कर नहीं सकते। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो साफ कर रही हैं कि जो बसपा है उसके लिए काफी मुश्किल हो गई है, क्योंकि अभी तक ये लग रहा था कि रामजी गौतम अगर खड़े होते हैं तो हो सकता है कि जो समाजवादी पार्टी के जो बचे हुए वोट हैं वो बसपा की तरफ चले जाए। इसके साथ साथ कांग्रेस और तमाम और भी जो निर्दलीय या जो सुभाषपा है, ये सब वोट भी बसपा की तरफ जाए। तब भी जीत बहुत ज़्यादा उनकी जो है मुमकिन नहीं लग रही थी, लेकिन इस बीच अब जब 11वां प्रत्याशी उतर गया है तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बसपा के प्रत्याशी के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, क्योंकि इस वक्त अगर हम मौजूदा समीकरण की बात करें तो 403 दरअसल पहले बताया जा रहा था, ऐसा लग रहा था हालात को देखते हुए कि निर्विरोध निर्वाचन यहां होगा, लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही है और वोटिंग तय मानी जा रही है।